कैसी हैं आप? सो रही है, तबीयत बहुत खराब है। इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी। मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वक्त सचमुच कितना बदल जाता। 6 महीने में माँ बिल्कुल बदल गई। पहचानने में भी नहीं आ रही है। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये तो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करती हैं। आखिरी समय में अपने साथ हूँ तो सुकून रहता है। तू कब आई बेटा? मैं दोपहर में ही आ गई थी। आप तब से सो रही हो। माँ रोते नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। आपने कुछ खाया नहीं है ना? मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आती हूँ। बेटा मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ तो हम लोग बातें भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेके आती हूँ। उसके बाद हम कल बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात माँ? तेरे पापा के बारे में। पापा के बारे में? क्या? मैं कब से सोच रही थी कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। क्या बात माँ? ये तेरे पापा नहीं है। पापा नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? मैं जानती हूँ बेटा कि मैं जो भी कह रही हूँ, पर यही सच है। ये तेरे पापा नहीं है। तेरे पापा दीनदयाल शर्मा है। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो हर रोज अपने कामों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, वो दीनदयाल शर्मा? वो दीनदयाल शर्मा मेरे पापा है? नहीं, वो मेरे पापा नहीं हो सकते। माँ! माँ मुझसे बात करो माँ! 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 हेलो। पायल शंकर? यस। जी मैं मिस्टर दीनदयाल के ऑफिस से बोल रहा हूँ। जी जी हाँ हाँ। आप बहुत दिनों से उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रही थी। कल दोपहर 2 बजे का टाइम ठीक है? जी बिल्कुल। आई अप्रिशिएट कमिश्नर साहब, लेकिन आप जो कर रहे हो उतना काफी नहीं है। देखिए, एच वार्ड में कन्या भ्रूण हत्या के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे नारे लगाने से केवल बेटियां सुरक्षित रहेगी ऐसा तो नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई सख्त कदम उठाने होंगे। अब यहाँ हम दिन रात बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बच्चों का लिंग जांचने का कारोबार करते हैं, और वो कौन है ये हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको उन डॉक्टरों को अरेस्ट करना होगा। जब तक ऐसे डॉक्टरों को की कठोर सजा नहीं मिलती, ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय। अरे मिस पायल, खड़ी क्यों? बैठो ना प्लीज। हाँ तो मिस पायल, मुझे पता चला कि तुम मुझे मिलना चाहते थे। इसके लिए पिछले 1 हफ्ते से तुमने कई बार मुझे फोन भी किए। मिस पायल, आई एम श्योर कि मैं इतना फेमस आदमी नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ देखने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। जरूर कोई बात होगी, बताओ क्या बात है? जी 15 दिन पहले मेरी माँ गुजर गई। ओह, आई एम सॉरी, पर
इसका इससे क्या? मेरे पिता, मेरा मतलब है जिस इंसान को मैं मेरा पिता मानती थी वो बहुत पहले गुजर गए, मेरे पैदा होने से पहले। ओके, और? मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बताया कि जिस इंसान को मैं मेरा पिता मानती थी वो तो मेरे पिता ही नहीं थे। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलती से गलत जगह आ गई हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आप मेरे पिता हैं। क्या क्या कहा तुमने? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आप ही मेरे पिता हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी जैसा हूं। तुम्हारी उम्र की कई लड़कियां मुझे बाबूजी कह के बुलाती हैं। अब यही तो हमारा काम है। नाउ आई गॉट, तुम्हें काम चाहिए, राइट? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पास जॉब भी है और मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप ही मेरे पापा हैं। क्या बकवास है ये? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब माँ ने मुझे ये सच बताया। इससे पहले कि मैं उनसे पूरी कहानी पूछ पाती वो गुजर गई। मैं जानती हूँ कि आप बहुत फेमस इंसान हैं, इसीलिए मैंने उनसे डबल चेक भी किया, लेकिन उनका यही कहना है कि आप ही मेरे पापा हैं। देखो, मरते वक्त इंसान कई बार कहानियां बनाते हैं, यू नो, हेलुसिनेशंस। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ के बारे में कुछ गलत कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सारी बातें बकवास है। और ये बातें करके तुम अपना और मेरा, हम दोनों का समय बर्बाद कर रही हो, समझे? तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं भी उतने सदमे में हूँ जितना कि आप। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो, बस। सेक्रेटरी, यस इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ प्लीज। मैडम, प्लीज मैडम बाहर चलिए। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपका पैसा और ना ही आपकी दौलत। लेकिन अगर ये सच है तो आपको मुझे पूरा सच बताना ही होगा। आपको बताना होगा कि आपने मेरी माँ को क्यों छोड़ा। आपको बताना होगा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। बताइए सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारी माँ पागल थी और तुम भी पागल हो। अब यहाँ से चली जाओ चुपचाप, वरना सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, समझे? सच तो आपको बताना ही होगा। या तो यहाँ बताइए, नहीं तो कोर्ट के कटघरे में। मुझे कोर्ट की धमकी दे रही हो? ओके, गो है, जो बंद पड़े कर लो, समझी? सेक्रेटरी प्लीज। मैडम, मैडम प्लीज बाहर चलिए। तुम्हें पता है कि तुम किसके खिलाफ जाने की बात कर रही हो? सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। नहीं, किसी के ऊपर पैटर्निटी केस दायर करना, उसके खिलाफ जाना ही होता है। यस सर, लेकिन मेरी बात पूरी सुनने से पहले ही वो हाइपर हो गए थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ना ही उनका नाम, ना पैसा, ना शोहरत, ठीक कुछ भी नहीं चाहिए। और ना ही मैं अकेले में या सबके सामने उनकी बेइज्जती करना चाहती हूँ। वो तो बड़े आदमी हैं, इज अ ग्रेट मैन, और हमारी देश की लड़कियों और औरतों के उद्धार के लिए वो बहुत काम करते हैं। क्या है ना कि दीनदयाल जी पॉलिटिक्स में सक्रिय होना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, रेबल। मतलब तुमको कोई खड़ा कर रहा होगा उनके अगेंस्ट, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कोई भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ग्रुप? सर, वक्त बहुत बदल चुका है। एक डीएनए टेस्ट और सब कुछ सामने। और डीएनए टेस्ट से तो पता चल ही जाएगा ना कि मैं उनकी बेटी हूं या नहीं। अगर हूं तो क्या फर्क पड़ता है?
कि मेरे पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर नहीं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे उनका पैसा या नाम नहीं चाहिए। मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ, अपनी पैदाइश का सच, और ये जानना तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ये तो आप जानते ही होंगे। हाँ राइट है। तुमने अभी अपनी माँ का जिक्र किया था। तुम्हारी माँ क्या थी? क्या थी मतलब वो काम क्या करती थी? आप ये क्यों जानना चाहते हैं? नहीं वैसे ही, मतलब मेरा कहने का मतलब कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती थी ना। इसको अदरवाइज मत लेना, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि कहीं वो मतलब धंधा बंदा तो नहीं करती थी ना वो। मेरी माँ बैंक में क्लर्क थी और वो ऐसा वैसा कोई काम नहीं करती थी। सॉरी पायल, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। क्या है कि दीनदयाल जी मेरे दोस्त हैं और उससे बढ़कर वो मेरे क्लाइंट हैं। तो अगर तुम केस करोगे तो मैं लड़ूंगा जरूर, मगर तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं दीनदयाल जी की तरफ से लड़ूंगा। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये केस भूल जाओ। और देखो पैसे वैसे की बात है तो मैं दीनदयाल जी से कह के दिलवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। क्या है ना कि तुम्हारे जैसी लड़कियां दीनदयाल जी पे कीचड़ उछालेंगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रत्ती भर का, आई एम श्योर। इसलिए इसको भूल जाओ। काफी देर हो गई है। देखिए, आप लोगों की जो भी शिकायत है, सुझाव है या एप्लीकेशन है, वो सब आप मोहन को दे दीजिए। वो सारे केस को पर्सनली हैंडल करेगा और आपके पुलिस स्टेशन और वुमेन वेलफेयर एनजीओ तक उसे पहुंचाकर आपके लिए जो भी बन पड़ेगा वो सब करेगा। भाई वाह, बड़ी जोरों की भूख लगी है। क्या काम करते हैं आप? थोड़ा अपना सेहत पर भी ध्यान दीजिए। करना पड़ता है काम। अब देखो ना, बातें करने वाले यहाँ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़कर किसी के आंसू पोंछना हर एक के बस की बात नहीं है। जानते हो, आज जनता को एक आवाज मिली है। अब वो मनोहर कॉलोनी पुलिस स्टेशन, आज 8 लड़की को उन्होंने रिहा किया। जानते हो, अगर मैं खुद वहां नहीं पहुंचता ना, ये बात किसी को पता नहीं चलती। मैं तो बस अपनी जमीन तैयार कर रहा हूँ। देखना, कल को चुनाव होगे ना, तो यही सब आएंगे मुझे वोट देने के लिए। जी कौन है इस वक्त? आप बैठिए, आराम से खाना खाइए, मैं देखती हूँ। ओके। जाकर हाथ धो लो, मैं देखती हूँ। जी। हेलो, किसका फोन था? मारिया का। इतनी रात गए? हाँ, कह रही थी आपके वकील को आपसे बात करनी है, वो पैटर्निटी केस के बारे में। क्या है ये डर है। हाँ, अब देखो ना, डर ही तो इंसान से उठपटांग चीजें करवाती। देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो मैंने अपना नॉमिनेशन भी नहीं भरा और अपोजिशन वाले के हाथ पैर खुल गए। इसलिए तो पता नहीं कहां से कोई यंग लड़की उठा के लिया है, जिसने मुझ पे केस किया है कि मैं उसका पिता हूं। अब सोचो जरा। कौन थी वो लड़की? कौन थी उससे मुझे क्या लेना देना। आई थी ऑफिस में, मैंने धक्के देके बाहर भगा दिया। उसकी उम्र क्या थी? उम्र बस मोहन के। अब तुम उनकी उम्र क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे। प्लीज बी सीटेड। भाई गौर फरमाइए, आपको देखा तो ख्याल आए हमारी अदालत में मिस्टर दीनदयाल आए। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ तो शुरू की जाए कार्रवाई।
सर फिर वही दो लाइनों से शुरू करूं कि मैं मर गया, मेरी कब्र पे कई लोग फूल चढ़ाने आए। मुलाजा फरमाइए कि मैं मर गया, मेरी कब्र पर कई लोग फूल चढ़ाने आए, उनमें से कुछ अजनबी भी थे जो रिश्ते बनाने आए। ऑनर, आज का केस कुछ इसी तरह की झूठी बातों में उलझा हुआ है। कटघरे में खड़े शख्स मिस्टर दीनदयाल इस शहर के सबसे जाने माने व्यक्तियों में से एक है। इन्होंने ताउम्र जीवन भर महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अपना काम किया है। लेकिन आज इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने इनके ऊपर बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया। इसका यह कहना है कि मिस्टर दीनदयाल इसके पिता है। ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस तरह के पॉलिटिकल हथकंडों को कोई तवज्जो न दी जाए और इस केस को तुरंत खारिज किया जाए। भाई साहब, मेरे पीछे कौन है? कौन बोला? दिखे? हाँ, मेरे पीछे कौन है बताइए। अरे यार, तो तुम हटोगे तो मैं बताऊंगा, मुझे घूमने तो दो। बिना देखे बताइए। यार बिना देखे कैसे बताऊंगा? सुबह चढ़ा रहे हैं सर। जब आप बिना देखे ये नहीं बता सकते कि मेरे पीछे कौन है, तो फिर आप बिना देखे ये कैसे बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है? योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मान चुके हैं कि ये केस सिर्फ मिस्टर दीनदयाल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ऑफ कोर्स, जबकि बात बहुत छोटी सी है योर ऑनर। पायल जानना चाहती कि उसके पिता कौन है, बस। क्या मतलब ये योर ऑनर कि पायल की अम्मा का थोड़े दिन पहले देहांत हो गया। जाते जाते वो पायल को ये बता गई कि उसके असली पिता मिस्टर दीनदयाल। अब अगर ऐसी कोई बात आपसे ऐसे वक्त में कह जाए तो क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे कि क्या ये बात सच है, कि मेरे पिता कौन है, क्या वाकई में ये मेरे पिता है, वगैरह वगैरह। सवाल पूछ के मामला रफा दफा करना चाहिए ना, कोर्ट में बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है भाई? भाई, सवाल के जवाब जिनके पास थे वो तो गुजर गए, इसीलिए पायल इस सवाल का जवाब ढूंढने निकली है। पायल को दीनदयाल जी की संपत्ति में, जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। वो सिर्फ ये जानना चाहती कि क्या ये उसके असली पिता हैं। तो आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, बात खत्म। बात खत्म नहीं, बात शुरू योर ऑनर। डीएनए टेस्ट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई साहब। मेरे क्लाइंट इस शहर के सबसे बिजी व्यक्ति हैं। ये महिलाओं के विकास के लिए, बच्चियों के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो रोज एक ऐसा केस खड़ा कर देंगे हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। कोने कोने से आवाज आएगी, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। तो ये क्या दिन रात लैब में बैठे रहेंगे भाई साहब? कोई काम नहीं है क्या? ऐसे कोई क्यों चिल्लाएगा मेरे पापा है, मेरे पापा? ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? ऐसा तो भाई साहब उन्हीं के साथ होगा जो दुनिया में आके कर गए ऐसा काम कि गली गली से बच्चे चिल्लाए अब्बा जान, अब्बा जान। कौन है ये? मेरे ऊपर सीधा मतलब देखिए प्लीज। ओके वीके, पायल की मम्मी के स्टेटमेंट के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत या गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये ही इनके पिता है? नहीं सर। ये अदालत तुम्हें सबूत ढूंढने के लिए वक्त देती है। Adjourn till the next day. क्या हुआ? तुम नाराज हो क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो। ये तो शुरुआत है। अब बड़े नाम की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना? जी, मैं तो कहता हूँ कि इस लड़की की हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। आखिर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग पुलिस स्टेशन में हमारे जानने वाले, इसमें हर्जी क्या है? कम से कम ये तो पता चले कि वो लड़की है कौन। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ ठीक करी है। देखो बेटा, कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे
तो चींटी अपने ही दामन पे उड़ेगी। तो वो लड़की, वो तो पागल है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वो लड़की किस हद तक जाती है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस बात से डरूं? और मैंने अपने वकील को भी बता दिया है, इस केस में मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई जल्दी नहीं है। वो कहावत है ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो लोगों के मुंह तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। हेलो वीके, अब आप इतनी पुरानी बात को लेकर के कहां बैठ गई? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी शीला व्यास को जानता हूँ? प्लीज सर, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। I mean, आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो पूरी जिंदगी जिसे अपना पिता समझ रही थी, उसे अचानक से ये पता चले कि वो उसके पिता है ही नहीं, तो उसके लिए कितना जरूरी है ये जानना कि उसके असली पिता है कौन। तो इस बाप बेटी के मिलन में मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, शायद उसका जन्म इसी नर्सिंग सेंटर में हुआ है। तो आपके पास पुराने रिकॉर्ड्स तो होंगे ही ना? रिकॉर्ड्स? नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। सर प्लीज आप त्रिशा, रहने दो। अब उस बेचारी लड़की के रिकॉर्ड्स के लिए तुम डॉक्टर मेहता को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा हाँ, एक काम करो, दीनदयाल जी को फोन करके कह दो कि डॉक्टर मेहता बिजी थे। ठीक है? क्या कहा तुमने? दीनदयाल जी? दीनदयाल शर्मा? तुम दोनों को दीनदयाल जी ने यहाँ भेजा? जी हाँ, हमें दीनदयाल जी ने ही भेजा है और उन्होंने हमसे कहा था कि हम यहाँ आकर आपको उस लड़की के बारे में बताएं, और साथ में ये भी कहा था कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। अब डॉक्टर साहब, दीनदयाल जी तो खुद उस लड़की के असली पिता को ढूंढ रहे हैं, और शायद उस लड़की का जन्म आप ही के इस नर्सिंग होम में हुआ था। अब बस हम कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखना चाह रहे थे, पर आप बिजी हैं तो। नहीं, किसने कहा मैं बिजी हूँ? सर, पर इतनी पुरानी बात है तो आपको याद कहाँ होगी? अरे क्यों नहीं याद होगी भाई, इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। और आप लोगों को पहले बताना चाहिए ना कि दीनदयाल जी ने भेजा आप लोगों को। खैर, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ेगी। अरे मतलब बहुत पुरानी फाइलें हैं, उन पर धूल जमा हो गई है। अब उस जमाने में कंप्यूटर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो इन्हीं फाइलों में सारे रिकॉर्ड्स होते थे। जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? वो आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं ये नहीं जानता कि तू किसके कहने पर इतना उछल रही है, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन। मेरे पिताजी निर्दोष हैं। और हाँ, और उनके ऊपर तू या कोई और कीचड़ उछाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कल के कल तू अपना केस वापस ले ले। तू सिर्फ अपना मुंह खोल, तुझे जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तुझे उससे भी ज्यादा पैसा दूंगा जो तुझे अभी मिल रहा है।
कैसी बेटी है तू? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ का नाम का सहारा लेकर मेरे इज्जतदार पिताजी मिस्टर दीनदयाल शर्मा पर तू कीचड़ उछाल रही। सुन, तुझे एक बार ना मैं फिर से समझा, कल के कल अपना केस जो वापस ले ले, वरना अभी तो मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर मैं अपने पर आ गया ना, बहुत भारी पड़ जाएगा। दीनदयाल जी वाकई में बहुत बड़े आदमी, धमकी भी अपने बेटे के हाथों कुरियर करवाई है। खुद धमकी देने नहीं आ सकते थे? अगर ये केस नहीं चल रहा होता ना तो इस बेटे पे ऐसा केस करता कि इसको नानी याद आ जाती। नहीं, लेकिन अभी नहीं, माहौल बहुत गड़बड़ है, मीडिया पगला रही है। वैसे तुमको लोग झूठा और डेस्परेट कह रहे हैं। इस वक्त एक और केस कर दिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तो सोच रही हूँ ये केस ही वापस ले लूं। क्यों? क्योंकि मैं तो सच ढूंढने निकली थी, लेकिन सच तो कहीं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के नीचे छुपकर रह गया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे पापा तो मेरे लिए कब के मर चुके हैं। इस सच की मेरी लाइफ में क्या कीमत है? हेलो, ओ ठीक। पायल, मुंह से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर और फाइल से निकला हुआ केस कभी वापस नहीं लेते। तुम भी अपना केस वापस नहीं लोगे। क्यों? ऐसा क्या पता चला? तुम्हारा बर्थडे 13 जून 1989। हाँ, लेकिन इस बात का क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये कि अब तुम्हारा बर्थडे ही इस केस में मिस्टर दीनदयाल का हैप्पी बर्थडे मनाएगा। मिस्टर दीनदयाल जी, आप मुंबई कब आए? 1995 में। क्यों? 1995। और उससे पहले कहाँ थे? हम लोग दिल्ली में रहते थे। अच्छा दीनदयाल जी, आप ये बताइए कि आपके बेटे का जन्म कब हुआ? ये बेटे का जन्म, फिर कॉलेज के, फिर क्या मेरे क्लाइंट को वापस इतने बड़े क्लाइंट को स्कूल में भर्ती कर दोगे? छोटा करते करते मतलब क्या चाह रहे हो आप? पीछे ले जाते जा रहे हो उनको। स्टिक टू द केस सर। एब्सोल्युटली, आई विल स्टिक टू द केस। एकदम चिपक चुका हूं मैं केस। हाँ, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इनके बेटे का जन्म कब हुआ। 13 जून 1989। लेकिन मेरे बेटे का इससे क्या लेना देना? आपके बेटे का इससे बहुत ज्यादा लेना देना है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये बताइए, आपके बेटे का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? अस्पताल में। यार बच्चे का जन्म सड़क पे होगा क्या? आज क्या होगा? आपको कैसे सवाल कर रहा है? मिस्टर मालिक, प्लीज लेट हिम कंटिन्यू विद द क्वेश्चनिंग। सर, कोर्ट है, कोर्ट में सवाल जवाब भी करूंगा। मतलब आपके क्लाइंट संविधान से बड़े तो नहीं है ना? कोर्ट में सवाल जवाब चलेंगे, मतलब ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं सर। ये बैठ जाइए। यही एक डॉक्टर मेहता है, उनके नर्सिंग होम में। सर, ये सुना था कि लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, ये नहीं सुना था कि बच्चा पैदा करने के लिए लोग मुंबई आते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, बच्चे की डिलीवरी के लिए आप मुंबई कैसे आ गए? डॉक्टर मेहता मेरी वाइफ के गायनेक थे। आंटी जी कहाँ की? दिल्ली की। कमाल है, आप भी दिल्ली के हैं, आंटी जी भी दिल्ली की हैं, तो आपके गायनेक, आपके डॉक्टर मुंबई के कैसे? ऑनर, मेरे क्लाइंट भाई बहुत बड़े आदमी है, मुंबई छोड़ो होनालू भी जा सकते हैं, इससे क्या संबंध है? आप प्लीज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, प्लीज कंट्रोल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। वीके, यस सर, मैंने दीनदयाल जी से जो भी सवाल पूछने थे मैं पूछ चुका हूं। अब मुझे सिर्फ इनकी बीवी के डॉक्टर मेहता से कुछ सवाल करने से। इजाजत है, बुलाई। सर, आपकी भी इजाजत है? प्लीज करूं मैं यहाँ कुछ? प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, 13 जून 1989, 13 जून 1989 को आपके नर्सिंग होम में मिसेस दीनदयाल शर्मा के साथ साथ
एक और लेडी भी भर्ती हुई थी जिसका नाम है मिसेस शीला व्यास, करेक्ट है सर? हाँ, तो वो भी डिलीवरी के लिए आई थी? जी। मतलब शीला व्यास और मिसेस दीनदयाल शर्मा दोनों की डिलीवरी एक ही दिन में, करेक्ट है सर? जी हाँ। कि मिसेस शर्मा और मिसेस शीला व्यास दोनों की बेबी की डिलीवरी एक ही दिन एक ही डेट को हुई थी। और मिसेस शर्मा को बेटा और मिसेस शीला व्यास को बेटी हुई थी। नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मिसेस दीनदयाल शर्मा को बेटी पैदा हुई थी। ऑनर, ये बेबुनियाद इल्जाम है कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है? कैसे आप कह सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, डिलीवरी रूम में आप थे या मैं? ओह, ये अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। अगली हियरिंग में यह अदालत अपना फैसला सुना देगी। जंत, मैं तुम दोनों पर डेफेमेशन का केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी तो मैं प्रैक्टिस बंद करा के रहूं। सर, मेरी प्रैक्टिस तो वैसे नहीं चल रही है, आप क्या बंद कराएंगे? और अभी आपका केस खत्म नहीं हुआ है सर। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन लॉयर। मिसेस शर्मा और मिसेस शीला व्यास दोनों की बेबी की डिलीवरी एक ही दिन एक ही डेट को हुई थी। मिसेस शर्मा को बेटा और मिसेस शीला व्यास को बेटी हुई थी। नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मिसेस दीनदयाल शर्मा को बेटी पैदा हुई थी। काम तो तुम समझ गए होगे जी। 5 लाख, ठीक है? ये काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। और हाँ, ये सब कुछ एक हादसा लगना चाहिए, समझ गए? अगर हो सके तो मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुरू करने से पहले अर्ज किया है कि महफिल में हो शायर तो वाह वाह होती है। महफिल में हो शायर तो होती वाह वाह है। मिस्टर वीके, क्या आपके पास कोई नया सबूत या गवाह है? नहीं और। ठीक है, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। सारे सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस पायल का पैटर्निटी सूट मिस्टर दीनदयाल पर साबित नहीं होता है। The prosecution has no case
और गौर करने वाली बात यह है कि यह केस एक सम्मानित समाज सेवक को बदनाम करने के लिए किया गया था। और मिस्टर दीनदयाल, अगर आप मिस पायल पर डेफेमेशन का केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं योर ऑनर, मैं तो काम ही महिला विकास के लिए करता हूं, भटकी हुई लड़कियों को रास्ता दिखाता हूं। ये लड़की गलत नहीं, सिर्फ भटकी हुई। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लड़की को एक चांस दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों पर प्रायश्चित कर सके। ये बात अदालत नोट करती है और अब ये अदालत अपना फैसला सुनाती है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है, आइए। जज साहब, ये लड़की पायल जो कह रही है कि मेरे पति उसके पिता हैं, ये सच है। कावेरी, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि पायल मेरी भी बेटी है। मोहन जो मेरा बेटा कहलाता है, असलियत में मेरा बेटा नहीं, शीला व्यास का बेटा है। कावेरी, तुम ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। आज चुप रही तो खुद को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। जज साहब, ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, जो समाज सेवक होने का दावा करता है और महिलाओं को सुधारने का दावा करता है, एक बेटा चाहता था। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी, मेरी इलीगल जांच करवाता था। एक दिन मेरे मेडिकल कंडीशन की वजह से मेरा अबॉर्शन नहीं हो पाया, तो मुझे मुंबई ले गया और मेरी डिलीवरी के बाद मेरी बच्ची को मुझसे छीनकर पता नहीं कहां ले गया। लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, ना ही लड़ाई छोड़ के जाने की हिम्मत थी मुझ में, इसलिए शायद मैंने आत्महत्या भी नहीं की। जब पायल मेरे पेट में थी, मैंने सोच के रखा था मैं उसे जरूर बचाऊंगी, और इसमें मेरी मदद की थी डॉक्टर मेहता ने। वो शीला व्यास के पास गए और उनसे उनका बेटा मांगा। शीला व्यास के हस्बैंड की देहांत हो चुकी थी और उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। मैंने उनसे उनका बेटा लिया और पायल उसे दे दी। शीला व्यास बहुत अच्छी औरत थी। उसने मेरा दर्द देखकर मुझे अपना बेटा दे दिया और मुझसे पैसे भी नहीं लिए। जज साहब, दीनदयाल जी को इसके बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन ये कोर्ट में आ गया केस, इसीलिए आज सच का सामना करना पड़ा। ये अदालत फैसला पायल के हक में सुनाती है। मिस्टर दीनदयाल ही पायल के पिता हैं। साथ साथ पुलिस को भी आदेश देती है कि मिस्टर दीनदयाल को हिरासत में ले लिया जाए और जो भी आरोप मिसेस कावेरी ने लगाए हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाए। शर्म आती है मुझे ये सोचकर
कि लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करने वाले इस देश में आज भी बेटियों की ये हालत है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि घर का जेवर है, घर सजाती हैं बेटियां, खाली हो जाता है घर जब घर से जाती हैं बेटियां। हंसने की कोई वजह ना हमने उनको दी, फिर भी नम आंखों से मुस्कुराती हैं बेटियां। God is adjourned.